क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेली महिला पूरे सिस्टम को हिला सकती है? ये कहानी है एक ऐसी साहसी महिला की जिसे सिस्टम ने दबाने की कोशिश की, लेकिन वही महिला पूरे सिस्टम की आंखों की किरकिरी बन गई। रीवा नाम की एक लड़की थी। वो एक सरकारी अफसर थी, लेकिन उसकी आदत थी हमेशा आम लोगों की तरह रहना। न बड़ी गाड़ियां, न सिक्योरिटी, बस अपने साधारण कपड़े पहनकर लोगों के बीच रहना उसे अच्छा लगता था। एक दिन रीवा अपनी मां से मिलने एक छोटे कस्बे रतनपुर गई। मां बीमार थी और गांव में सही इलाज की सुविधा नहीं थी। रतनपुर की गलियों में बाइक चलाते हुए जब वो पहुंची, तो चौक पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी दिखीं। वहां एक दबंग इंस्पेक्टर राजवीर चौहान अपने आदमियों के साथ खड़ा था। रीवा ने अपनी बाइक रोकी। तभी एक कांस्टेबल आगे आया और बोला, यह इलाका सिर्फ खास लोगों के लिए है, यहां आम जनता का आना मना है। रीवा ने शांत स्वर में कहा, मैं अपनी मां से मिलने जा रही हूं, जरा रास्ता दीजिए। इंस्पेक्टर राजवीर हंसते हुए बोला, हो मां से मिलने? लेकिन यहां मां से ज्यादा राजवीर चौहान का कानून चलता है। औरत हो इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना यहां हर कोई मेरी इजाजत से गुजरता है। रीवा ने आंखों में आंखें डालकर कहा, कानून किसी एक इंस्पेक्टर की जागीर नहीं होता, कानून सबके लिए बराबर है। राजवीर का चेहरा लाल हो गया। उसने कांस्टेबल को इशारा किया, ले चलो इसे थाने, बढ़िया ही कानून सिखाने वाली। थाने पहुंचकर रीवा को बिना वजह लॉकअप में डाल दिया गया। वहां पहले से कुछ गरीब मजदूर और एक बूढ़ा आदमी बैठे थे। एक मजदूर ने कहा, बिटिया तूने क्या किया? हमें तो बिना वजह पकड़ कर रखा है, बस घूस नहीं दी इसलिए अंदर हैं। रीवा की आंखें भर आईं। उसने सोचा, अगर अफसर को ही ऐसे अपमान सहने पड़ रहे हैं तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। उधर इंस्पेक्टर राजवीर अपने अफसरों से बोला, इस औरत को झूठा केस लगाकर अंदर घुसा दो, कोई देखेगा तो कह देना ब्लैकमेलिंग कर रही थी। तभी बाहर से डीएसपी अरुण प्रकाश की गाड़ी थाने में घुसी। रीवा को देखते ही उन्होंने चौंक कर कहा, ये तो एसडीएम रीवा त्रिपाठी हैं, इन्हें किसने अंदर किया? पूरा थाना सन्न रह गया। अब रीवा चुप नहीं रही। उसने थाने में खड़े हर पुलिस वाले की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने सोचा मैं एक आम औरत हूं इसलिए जो चाहे कर सकते हो, लेकिन अब यह केस सिर्फ मेरा नहीं है, पूरे सिस्टम का होगा। कमिश्नर साहब को खबर पहुंची, दिल्ली तक रिपोर्ट गई। राजवीर चौहान और उसके साथ जुड़े 12 पुलिस अफसर तुरंत सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। रीवा ने अपनी टीम बनाई और 3 महीने की जांच शुरू कर दी। पता चला कि पूरा रतनपुर थाना और कई नेता एक गैंग चलाते थे। फर्जी केस बनाकर गरीबों से पैसे ऐंठते थे, दबंगों की जमीन कब्जाने में मदद करते थे, औरतों को डरा धमकाकर चुप कराते थे। रीवा ने सबूत जुटाए और जब केस कोर्ट में गया तो पूरा गैंग धराशाही हो गया। एक दिन आया जब राजवीर चौहान उसी हवालात में खड़ा था जहां उसने रीवा को डाला था। रीवा सामने खड़ी होकर बोली, याल है इंस्पेक्टर, तुमने कहा था यहां राजवीर चौहान का कानून चलता है, अब देखो यहां सिर्फ भारत का कानून चलेगा। रतनपुर जिले की तस्वीर बदल गई। गरीबों को पहली बार लगा कि कानून सच में उनके लिए है और रीवा त्रिपाठी का नाम हर जुबान पर था। लोग कहते थे, वो अफसर नहीं, इंसाफ की लौ है।